नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ समृद्धि। और आपने पिछली वीडियो में तो एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स जान लिए थे। तो अब आप कुंडली से फेमिलियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं कुंडली के घरों के बारे में। तो आज हम जानेंगे 12 घरों के मतलब और हर घर से कौन सा ऑर्गन कनेक्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं। लगन के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे लगन आपका पहला घर होता है ना, आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है। तो पहला घर होता है आपका लगन। ये घर एक बहुत ही मेन कैरेक्टर टाइप की वाइब देता है। और ये आपका फेस कार्ड, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, इवन आपका फेस का स्ट्रक्चर, आपका फेस रिकग्नाइजेशन, आपका फेम, इन सब का घर होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घर होता है। और ये घर आपका हेड, फेस, ब्रेन, स्कल को रूल करता है। फिर आते हैं हमारे सेकंड हाउस में, यानी कि ये घर होता है हमारे वॉइस का, हमारी स्पीच का। ये घर होता है हमारे फाइनेंस एक्यूमुलेशंस का, एसेट्स का। ये घर आपके पैसे खर्च करने का भी होता है। पर हाँ, ये अकेले घर को देख के हम नहीं जान सकते कि आप कितने पैसे खर्च करते हो, आप खर्चीले हो क्या नहीं। उसके लिए आपका सेकंड हाउस, आपका 12वां घर और आपका 8th हाउस ये देखना पड़ता है। ये घर आपके फेस, माउथ, टीथ, टंग, थ्रोट, राइट आई, वॉइस बॉक्स, नेक, इन सबको रूल करता है। फिर आते हैं हमारे तीसरे घर में। ये घर होता है साहस, सबकॉन्शियस माइंड का। ये घर से रूल होता है आपके आर्म्स, शोल्डर्स, कॉलर बोन्स, ये सारी चीज़ें। बट हाँ, ये घर होता है मीडिया का घर भी। एक आपको मैं फन फैक्ट बताती हूँ। 90% सेलिब्रिटीज, स्पेशली एक्टर्स जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका तीसरा हाउस बहुत प्रोमिनेंट होता है। इधर उनके तीसरे हाउस में राहु होता है, या सन, या वीनस, या उनका तीसरा हाउस, यानी कि उनका तीसरा हाउस कनेक्टेड होता है उनके 9th हाउस से, जो कि होता है आपके लक का हाउस, वो हम आगे पढ़ेंगे, या उनके 10th हाउस से, या उनके 5th हाउस से। ये होता है हमारा तीसरा घर। प्रॉब्लम्स जैसे कि शोल्डर पेन, इम्पार्टल डेफनेस, ये सारी चीज़ें तब देखी जाती है अगर आपका तीसरा घर वीक हो। फिर आती है 4th हाउस में, एक बहुत ही प्यारा हाउस। ये हाउस होता है आपके फूड, कंफर्ट, होम, लग्जरी, इन सारी चीज़ों का। इवन 4th हाउस से आप अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी जान सकते हैं। फिर आते हैं हमारे 5th हाउस में। ये हाउस एक बहुत ही जेंजी हाउस होता है, बिकॉज ये हाउस होता है रोमांस, क्रिएटिविटी, अटेंशन, आपका गट। इवन आपके किड्स के साथ आपकी कैसी बनेंगी वो सब हम इस घर से देख सकते हैं। अगर आपका 5th हाउस यानी कि ये वाला घर और 12th हाउस यानी कि ये वाला घर, इनका कोई भी कनेक्शन बन जाए, या अगर ऐसा हो कि 5th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हो, अब लॉर्ड एक्सचेंज के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, पर अगर 5th हाउस आपका 12th हाउस में बैठा हो तो ये आपको फॉरेन से काम दिलाता है, आपको फॉरेन में थ्रू एजुकेशन सेटल डाउन भी करा सकता है। अगर आपके चार्ट में ये कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं आपको हार्ट प्रॉब्लम्स या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है। फिर चलते हैं हमारे 6th हाउस में। 6th हाउस एक गुड हाउस कंसीडर नहीं करा जाता, क्योंकि ये आपके कन्फ्लिक्ट्स, दुश्मन, कंपटीशन, इवन कॉम्पिटिटर्स, एक्सीडेंट्स, इन सब का घर होता है। ये घर आपके डेली रूटीन का भी होता है। अगर आप इस घर को अच्छे से एग्जामिन करो तो ये घर आपको कहीं ना कहीं बताता है कि आपको अपने डेली रूटीन किस हिसाब से रखनी चाहिए जिससे आपको वेल्थ एक्यूमुलेट हो। ये घर एक बहुत ही कार्मिक घर माना जाता है। और ये घर जैसे कि नेवल, वेस्ट, आपका लोअर एब्डोमेन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। फिर आते हैं हमारे 7th हाउस में। ये हाउस एक बहुत ही प्यारा घर होता है। ये होता है आपके पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, मैरिज का घर। अगर इस घर में चंद्र यानी कि मून बैठे है तो ऐसा माना जाता है कि ये इंसान दूसरों पर नजर रखता है, अनटिल एंड अनलेस या तो ये सैटर्न की राशि में ना बैठा हो या इस पे सैटर्न की नजर ना पड़ रही हो। ये घर होता है आपके यूट्रस, ओवरीज एंड लोअर हाफ ऑफ द बैक का। फिर हमारा आता है 8th हाउस। ये एक बहुत कार्मिक हाउस होता है, इसे भी अच्छा नहीं माना जाता। ये हाउस होता है आपके डेथ, सीक्रेट्स, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इवन जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या जो लोग सट्टा सट्टा लगा के पैसा कमाते हैं, उनका 8th हाउस बहुत प्रोमिनेंट होता है। इवन जो लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर होते हैं उनका भी 8th हाउस बहुत प्रोमिनेंट होता है। ये हाउस गवर्न करते हैं आपकी पेल्विक बोन्स को। अब आइए चलते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस होता है आपका हायर लर्निंग, ट्रैवल, फिलोसफी,
आपके फादर का नेचर हम इस घर से देख सकते हैं। ये घर आपके भाग्य का होता है। अब हम चलते हैं हमारे 10th हाउस में, आज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस। ये हाउस होता है आपके करियर, आपके कर्म, आपके फेम, आपकी पब्लिक में कैसी इमेज है उसका। ये घर से हम आपका सिर्फ करियर नहीं देखते हैं, ये घर एक बहुत ही वास्ट घर होता है। अब इस घर से आपके फादर की पोजीशन पता लगती है। अब 10th और 9th हाउस में फ़र्क ये होता है, आपके फादर का क्या स्टेटस है वो हम देखते हैं आपके 10th घर से, वर्सेस आपके फादर का क्या नेचर है वो देखते हैं हम आपके 9th हाउस से। अब फॉर एग्जांपल किसी के 9th हाउस में बैठा है सैटर्न, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इंसान कहीं ना कहीं एक बहुत ही फिलोसफिकल थिंकिंग रखता है, और कहीं ना कहीं इसके फादर एक बहुत सर्टेन एज तक, जैसे कि 18 या 19 तक, एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव फादर होते हैं कि घर में इतने बजे आना है, ये खाना है, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। बट जब ये इंसान अपने घर से बाहर जाता है तो ये इन सारी बाउंडेशंस को तोड़ता है। अब हम चलते हैं हमारे 11वें घर में। 11वां घर होता है हमारे नेटवर्किंग का, फ्रेंड सर्कल्स का। फ्रेंड सर्कल से भी ज़्यादा हम इसको नेटवर्किंग का घर समझते हैं। ये घर होता है आपके डिज़ायर्स का। 11th हाउस रूल करता है आपके राइट लेग, लेफ्ट ईयर और लेफ्ट आर्म। अगर आपका 11th हाउस वीक हो तो आपके या तो पैरों में दर्द रहेगी या आपको फ्रैक्चर्स ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। फिर आता है हमारा 12th हाउस, यानी कि हमारा आखिरी घर, 12वां घर, मोक्ष घर। अब पहले घर से आप जन्मे, दूसरे घर से आपकी फैमिली और आपका फाइनेंस, चौथे घर से आपका मदर, आपकी प्राइमरी एजुकेशन यानी कि आपके घर के संस्कार, 7वें घर में आपकी मैरिज, 9वें घर में आपकी फिलोसफिकल थिंकिंग, 10वें घर में आपका फेम, आपका कर्म रिगार्ड्स टू योर सोसाइटी। अब आते हैं 12वां घर, जो कि होता है आपके डिवोशन का घर, मोक्ष का घर। ये हाउस लॉस का भी होता है और इसे हम इतना अच्छा घर नहीं मानते, पर अगर इसमें प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर आ जाए तो एक बहुत ही मैजिकल हाउस बन जाता है। ये घर आपका बॉडी ऑर्गन जैसे कि लेफ्ट आई, फीट एंड लिम्फेटिक सिस्टम को रूल करता है। तो आशा है आपको 12 घर समझ में आ गए होंगे और उनके मतलब। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।